ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 1 नवंबर 2021। तो चलिए देखते देखते ये महीना भी ख़त्म हो गया। मतलब संगम युग का एक एक सेकंड, एक एक पल किस तरह से निकल रहा है और भगवान हमें बार बार समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी चलन बहुत बहुत मीठी रॉयल होनी चाहिए। क्रोध का भूत बिल्कुल न हो। क्या कह रहे बाबा? तुम्हारी चलन बहुत मीठी होनी चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रोध को बिना क्रोधित हुए जीतो। कहते हैं ना, क्रोध को बिना क्रोधित हुए जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो, कंजूसी को दरिया दिल से जीतो और असत्य बोलने वालों को सत्य बोल कर जीतो। उसकी काट यही है। हाँ, प्रश्न आज का, 21 जन्मों की प्रारब्ध पाने के लिए बच्चों को किस बात का ध्यान रखना जरूर है? 21 जन्मों की प्रारब्ध पाने के लिए बच्चों को किस बात का ध्यान रखना जरूर है? उत्तर, इस दुनिया में रहते सब कुछ करते बुद्धि का योग एक सच्चे माशूक के साथ रहे। बाबा कहते हैं दुनिया में रहना है, सब कुछ करना है, धंधा दौड़ी, बच्चे, घर पार सब संभालना है, तो बस एक काम करो, बुद्धि का योग ईश्वर में लगा के रखो, क्योंकि ईश्वर हमारी बुद्धि है ना। तो भगवान को याद रखेंगे तो हमसे कोई गलत कर्म होगा ही नहीं, और भगवान को याद करेंगे तो हम अपने ज़मीन पे रहेंगे, धरातल पे रहेंगे। हम अहंकार में उड़ने नहीं लगेंगे। अपने आप को कभी भी बहुत बड़ा पोस्ट मिल गया है तो बहुत महान नहीं समझना है, छोटे लोग को नहीं ध्यान दे, हम बहुत बड़े बन गए, घमंड में रहे, नहीं। चलिए छोटा सा प्रसंग सुनते हैं। एक बार की बात है, एक युवक अपनी गाड़ी से बाहर निकला ऑफिस के लिए। तो रास्ते में उसने एक चाय के, मतलब छोटा सा होटल था, ठीक था, एक रेस्टोरेंट टाइप का था। वहाँ पर इसने अपने बॉस की कार लगी देखी, बहुत बड़ी कंपनी में था और उसके बॉस की कार लगी थी। तो सोचा चलो बॉस से मिल लेता हूँ। फिर सोचा ना ना ना, खामखा का फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन फिर सोचा कि नहीं, चलो देखता हूँ, मिल लूँ तो अच्छा ही है, गुड मॉर्निंग कर दूंगा। अब वहाँ जाके उसने एक चाय ऑर्डर किया। चाय लेकर जो आया वेटर, यह देखते ही रह गया, क्योंकि वो उसका बॉस था। उनको ऐसे देख करके ये सीधे से खड़ा हो गया, इसके पास शब्द नहीं थे कि क्या बोले। किसी तरह से शब्दों को टटोलते हुए बोला कि सर आप यहाँ। बोलते अरे इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, ये मेरे पापा का रेस्टोरेंट है। आपके पापा का? हाँ, वही इसको संभालते हैं, और मैं तो अपने काम में बिजी रहता हूँ, पता ही है तुम्हें। लेकिन आज पापा को मंदिर जाना था, तो उसने कह दिया कि आज देखो कोई वेटर भी नहीं है, लेकिन तुम थोड़ी देर के लिए भी रेस्टोरेंट में चले जाना, देखना, संभालना थोड़ा सा, मैं तुरंत आ जाऊंगा। तो फिर मैं आया और ग्राहक रूप में तुम आ गए, तुमने चाय ऑर्डर किया तो मैं चाय भी ले आया, तो इसमें क्या हो गया? लेकिन उसने तो इतनी सहजता से बोल दिया उसके बॉस ने, लेकिन इसके मन में तो हलचल था। नमस्ते सर करके वो निकला और गाड़ी में रास्ता पर सोचते चला गया। सर की अच्छाई को वो अपनी आंखों में बसा लिया कि देखा कितने बड़े पोस्ट पे भी रहकर उन्होंने अपनी धरती नहीं छोड़ी, अहंकार नहीं, है ना बड़ी बात। तो बस अब हमेशा हम हर कर्म अच्छाई से जुड़ कर करें। घर में रहते भी इतना प्यार से रहो कि जो दूसरे समझे कि इसमें तो बहुत अच्छे दैवी गुण हैं। कोई ऐसा काम न करो जिससे ईश्वर की आबरू खत्म हो, बाबा बार बार कह रहे हैं। हम्म, और कहते हैं ना, जब कभी आप किसी के साथ अपना धैर्य खोने लगे, आप किसी के साथ अपना धैर्य खोने लगे, तो सोचिए कि बाबा ने आज तक हमारे साथ कितना धैर्य रखा है, जो हमें अब तक रोज रोज पढ़ा रहे हैं, है ना। गीते जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के बोल सुने। कौन से बोल? तो जाग सजनिया जाग, तो कौन जगा रहे हमें? स्वयं साजन। हम्म, भगवान आके हमें जगा। और साजन पता है किसको कहते हैं? साजन अर्थात सजाने वाला। तो परमात्मा आत्मा को सजा रहे हैं। हम्म, किन से सजा रहे हैं? ज्ञान और गुण के मोतियों से, है ना? अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा की मुख्य सार, पहली पॉइंट, हम रॉयल पिता के बच्चे हैं, इसीलिए अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है। आवाज़ से नहीं बोलना है,
बहुत मीठा बनना है। बाबा की वाणी इधर लगातार आवाज पे जा रही है। बेकायदे बात, बेकायदे सोच, संकल्प भी नहीं होना चाहिए। रॉयल रहनी चाहिए। कहते हैं ना कि मनुष्य का मनुष्य से विश्वास कम हुआ तब दरवाजे का जन्म हुआ। ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य का जब मनुष्य से विश्वास कम हुआ तब दरवाजे का जन्म हुआ। उस विश्वास पर और आघात हुआ तब ताले का जन्म हुआ। जब विश्वास पूरा मर गया तब सीसीटीवी कैमरे का जन्म हुआ। देखा, ये मनुष्य की गिरती हुई दशा का चित्र है। पहले जब सभी अपने थे, एक दूसरे पे इतना भरोसा था, तो कोई दरवाजे नहीं थे। आज भी शनि देव का जो मंदिर है शिंगणापुर, वहां पे सुनते हैं कि कोई दरवाजे नहीं है। तो बस एकदम रॉयल्टी से चलना है। दूसरी पॉइंट, कभी भी पिता से वह आपस में रूठना नहीं है। भगवान से तो रूठना है ही नहीं। भगवान से भी रूठते हैं बच्चे तो क्या करते, सबसे पहले मुरली पढ़ना छोड़ देते, मंथन छोड़ देते, क्योंकि मन खट्टा हो गया। किसी बात से, किसी की थोड़ी सी हमारी भावना को ठेस पहुंची, हमने जो चाहा वो नहीं मिला, तो बस रूठ गए अपने आप से और आपस में। रूठ कर पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। जो भी बुरी आदतें हैं उन्हें छोड़ना है, पढ़ाई नहीं छोड़नी। जो बुरी आदतें पाल के रखे हैं ना, उसको छोड़ना है, क्योंकि भगवान हमारी कितनी पालना कर रहे हैं। जैसे कि मदर इज द ओनली पर्सन हु कैरीज अस 9 months इन हर बेली, 3 years इन हर आर्म्स एंड फॉरएवर इन हर हार्ट। माँ एक बच्चे को 9 मंथ के लिए अपने कोख में पालती है, 3 साल तक अपने आर्म में, अपनी बाहों में गोदी लेके पालती है, जब बच्चा चलना फिरना नहीं जानता, और जिंदगी भर उसे अपने दिल में रखती है। तो यहाँ परमात्मा हमारी पालना कर रहे हैं ना, हमेशा के लिए हमें अपने दिल में रखे, तभी तो हमें रोज रोज पढ़ा रहे हैं और हमारी हर बुरी आदतों को छुड़ा रहे हैं। एक माँ की तरह। माँ क्या करती, बच्चे की उंगली में कोई लकड़ी की फांस घुस गई, हाँ, कोई छीलन घुस गया, अब माँ के हाथ में सुई है तो वो निकालेगी ही। बच्चा कह रहा दर्द में, माँ छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन माँ छोड़ेगी? बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। जब तक वो निकालेगी नहीं, उसको चैन नहीं आएगा। बच्चे को दुलार से फुसला के वो निकालते रहेगी उस कांटे को, नहीं तो हाथ पकेगा और भी भयंकर बात हो जाएगी। तो इसीलिए परमात्मा हमारी एक एक बुराई को निकालने के लिए ये रोज रोज की हमें पढ़ाई, डांट कहो, शायद उठा बैठी करा रहे हैं, सब कुछ भगवान। तो जो भी बुरी आदतें हैं उन्हें छोड़ना है, वरदान है। सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्म स्नेही भव। सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्म स्नेही बनो। कैसे बनेंगे? चलिए छोटा सा प्रैक्टिस करते हैं। हम सभी आत्मा आराम से बैठे हैं, अपनी शांति की अवस्था में हैं ही बैठे हुए। मैं आत्मा भिकुटी सिंहासन पर विराजमान अपने बाबा की याद में बैठी हूँ और मीठी मीठी बातें कर रही हूँ। बाबा, तुमने हमें इतने करोड़ों करोड़ों आत्माओं में से चुना है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद व नमन। आपने हमारी विशेषता को देखा, आप कितने भोले हो, जो हम भोले बच्चों को चुना। इस तरह से जब बाबा से मीठी मीठी बातें करोगे ना, तो मन भाव विह्वल हो जाएगा, मन खो जाएगा उनकी याद में, क्योंकि उनकी कृपा ही इतने ज़्यादा है। अच्छा, ईश्वर को सुख सागर कहते हैं ना, भक्ति में भी कहते हैं, लेकिन वो क्या सुख देकर गए ये नहीं पता था। तो भगवान हमारे लिए ये सुख की मुरली सुनाते हैं, ताकि ये मुरली सुनकर, ये मंथन सुनकर हमारे मन को एक आंसर मिलता रहे। रोज रोज हम सुख की ओर बढ़ चले, सुख धाम की ओर चलने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ऐसे वापस से बातें करें। उसके बाद फील करें परमात्मा छत्र छाया। मैं जिस कमरे में बैठी हूँ, बैठा हूँ, उस कमरे की सीलिंग पर बाबा की छत्र छाया फैल चुकी है। जैसे कोई उड़न तस्तरी आता है ना ऊपर से, हाँ, एलियन वगैरह का देखते हैं ना कि अंतरिक्ष से आ रहा है,
तो उस तरह से फील करें कि भगवान की छत्र छाया मेरे ऊपर मंडरा रही है, और उस उनकी जो किरण है 7 कलर्स की, वो मेरे चारों तरफ फैल गई, कमरे में तो फैली, मेरे आसपास पूरे घर में फैल गई, और मैं आत्मा शक्तिशाली हो रही हूँ। क्योंकि जब बारिश होती है, कोई छतरी लगा दे तो कितना अच्छा लगता है। उसी तरह से यहाँ पर दुख की, तनाव, चिंता, परेशानी, हाँ, डर, भय, विकारों की बारिश लगी पड़ी है, उसमें परमात्मा छतरी आ गई, तो कितनी बड़ी बात है ना। तो उस छतरी के नीचे बैठकर हम भगवान से वरदान सुन रहे हैं। बाबा ने कहा, सर्वशक्तिवान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्म स्नेही बनो। तो जो बच्चे परमात्म स्नेही हैं, वे स्नेही को सदा साथ रखते हैं, मतलब भगवान की छत्र छाया के नीचे रहते हैं, इसलिए कोई भी समस्या सामने नहीं आती। जिनके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाबा हैं, उनके सामने समस्या ठहर नहीं सकती। समस्या पैदा हो और वहीं ही खत्म कर दो। सो स्वीट बाबा। जैसे कि घर में कहीं पर हम देखते हैं कहीं दीमक लग रहा है, हाँ, कबर्ड में, हम क्या करते हैं, उसको बढ़ने नहीं देते हैं, तुरंत उसको हटाते, टर्माइट डालते हैं, उसको तुरंत वहाँ से हटाएंगे, नहीं तो वो धीरे धीरे फैल जाएगी। उसी तरह से मन में कोई बात आ गई, कोई खटास आ गई, उसको वहीं पर ख़त्म करो। माया को एंट्री नहीं देना। माया अगर आ गई तो संकल्प विकल्पों का ऐसा जाल बनाएगी ना कि आपकी तबीयत, शरीर, स्थिति सब गड़बड़ हो जाएगी। तो माया को बुलाया तो माया तो करेगी सफाया, है ना। तो बस वहीं के वहीं ख़त्म कर दो, तो वृद्धि नहीं होगी। और समस्याओं का बर्थ कंट्रोल कर दो। सही बात है। बर्थ कंट्रोल का इंजेक्शन क्या है? दुनिया में भी जो फैमिली प्लानिंग का जो इंजेक्शन लगता है, हाँ, लोग कराते हैं ना, तो यहाँ भी भगवान संकल्पों की बर्थ कंट्रोल कर रहे हैं। संकल्पों की बर्थ कंट्रोल करने का ये इंजेक्शन है, ये मुरली, भगवान का दिव्य ज्ञान। व्यर्थ संकल्पों को चेक करो, समस्या ही खत्म हो जाएगी। सदा याद रखो कि संपूर्णता को समीप लाना है और समस्याओं को दूर भगाना है। अपनी 16 कला संपूर्ण वाली स्टेज को समीप लाना है, तो उसके लिए समस्याओं के दलदल में नहीं फंसना है। क्या करना है? पेड़ की शाखा पर बैठा पक्षी कभी भी नहीं डरता है, क्योंकि उसे डाल पर नहीं, अपने पंखों पर भरोसा है। हमारे ये पंख है, ये मुरली, ज्ञान श्रीमत, उस पर भरोसा रखो। वो जैसा कहे बस करते जाओ, समस्या आएंगी ही नहीं। स्लोगन है, प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो तो प्यारे स्वतः बन जाएंगे। बस सुंदर है। कई आत्मा चाहते कि हम सबका अच्छा अच्छा करें तो प्यारे बनेंगे, नहीं, न्यारे बनो। उसकी कमी कमजोरी को भी स्वीकार करो और डॉक्टर बनकर उसका इलाज करो, शांति से, प्रेम से, शुभ भावना से। तो अपने आप प्यारे बन गए ना, क्योंकि हमने उसका कल्याण किया। दुख पर बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि दुख कोई यदि सुना रहा है अपनी बात, तो सामने वाला शिष्टाचार के नाते भी सुनेगा। किसी को नहीं मन करता कि किसी का दुख सुने, है ना। कोई बहुत दर्द में, या फिर सुन लिया तो उसको भी दुखी हो गया। अब जैसे कि भिखारी लोग जो कि बीमार जो बैठे रहते हैं रोड पे, क्या करते हैं वो, आप रोड से क्रॉस कर रहे हैं, वो अपना दिखाएंगे, घाव खोल खोल के दिखाएंगे कि देखिए किसको कोड़ है, किसको कुछ है, तो खोल खोल के दिखाते हैं। और लोग क्या होता है, कतरा कर भागते हैं। इसीलिए अपना दुख सिर्फ भगवान को बताएं, परमात्मा ही उसका निजात दिलाएंगे। आ रहे समझ में? बिल्कुल ही किसी के सामने छोटा नहीं बनना है। रोना आ रहा है, अकेले में रो लो भगवान के सामने, उनसे बातें करो, हिम्मत भरो और आगे बढ़ो, है ना। तो अपने आप न्यारे बन के ना, हर दुख से, सुख से भी न्यारा बना। ज़्यादा सुख भी हो रहा है तो उसमें भी अभिमान आ जाएगा कि हम तो बहुत धनी है, या हम तो बहुत ज्ञानी हैं, हम तो बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं। मेरापन, कल का स्लोगन था ना, मेरापन आना अर्थात फेरा में पड़ जाना। तो कोई फेरा नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।